हिंदू हैं ऐसे पागल किसी को भी भगवान बना देते हैं। ये मुसलमानों की एक सही चीज है, अल्लाह है तो अल्लाह है, बाकी कोई नहीं है। अजमेर के मजार के अंदर हिंदू ही जाते हैं। आपने अभी जो ये वीडियो देखा, इस वीडियो को देखकर हमने एक वीडियो बनाया है। उम्मीद है, आशा है, जिस तरीके से हम समझाना चाहते हैं आप उसी तरीके से समझेंगे। ये कोई कटाक्ष नहीं है, ये सिर्फ अपने धर्म की रक्षा हेतु एक छोटा सा वीडियो है। नमस्कार, मैं राजीव चौधरी। स्वर्ग में देवताओं की आपातकालीन बैठक थी। सभी देवगण चिंतित थे, चूंकि विषय एक नहीं था, विषय अनेक थे। देवराज इंद्र ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मनुष्य अपने जीवन को उच्च ढंग से चलाए, इसके लिए ईश्वर ने उसे 4 वेद दिए। मानव जीवन की पूर्णता के लिए वैदिक शिक्षा, वैदिक विद्या में मानव जीवन के अनिवार्य 4 पुरुषार्थ मानव मूल्यों पर आधारित किए। उपनिषद का ज्ञान दिया तथा इन सब को आसान तरीके से समझाने के लिए गीता जैसा अमर ग्रंथ दिया। किंतु अज्ञानतावश मनुष्य ईश्वर के सच्चे स्वरूप को भुलाकर और ईश्वर की महिमा पर अविश्वास करते हुए शास्त्रानुसार जीवन को कल्याणकारी और सुखी बनाने वाले ज्ञान, कर्म और भक्ति के मार्गों को छोड़कर दंभी, पाखंडी, अल्पज्ञानी गुरुओं, संतों, बाबाओं, बंगाली बाबाओं, पीर मजार फकीरों के चंगुल में फंसते जा रहे हैं। इतना कहकर देवराज इंद्र ने एक वृत्त चित्र चलाया। जबकि उम्र उस समय 6 साल की थी सीता जी की। सीता जी की उम्र कितने साल की थी? 6 साल की। आप कहोगे महाराज क्या बोल रहे हो आप? अरे हम ठीक ही बोल रहे हैं, खराब गलत गड़बड़ बोल रहे हैं क्या? 6 साल की। हाँ, भगवान राम में और सीता जी में 9 वर्ष का अंतर। 15 वर्ष की अवस्था राम जी की है विवाह के समय, और 6 वर्ष की अवस्था सीता जी की। यह सब सुनकर महर्षि वाल्मीकि जी ने क्रोधित स्वर में कहा, यह कथन असत्य है देवगणों। मेरे द्वारा रचित रामायण में ऐसा कोई वर्णन नहीं है। ये व्यक्ति अपना अल्प ज्ञान मेरे नाम से जन समुदाय में पहुंचाकर अमर महाकाव्य रामायण पर मिथ्या आरोप जड़ रहा है। त्रेता युग में बाल विवाह नहीं होते थे। ब्रह्मचर्य आश्रम अर्थात 25 वर्ष पूरे होने के बाद ही विवाह होते थे। बाल विवाह की कुप्रथा तो भारतवर्ष में मुगलों के आने के बाद आरंभ हुई। उसका कारण ये था कि वो लोग युवा कन्याओं का हरण कर लेते थे। देवराज इंद्र मुस्कुराए तथा साथ ही महर्षि वाल्मीकि जी की ओर देखते हुए दूसरा वृत्त चित्र चला दिया। 14 साल तक भरत जी ने गाय के मूत्र से दलिया पका करके 14 साल तक खाया। राम के वियोग में भरत जी 14 साल तक क्या खाते थे? गौमूत्र में दलिया पका करके खाते थे। यह सब देखकर महर्षि वाल्मीकि जी ने अपना माथा पकड़ा और कहा, देवगणों, ऐसा भी संपूर्ण रामायण में कहीं नहीं लिखा। अगर भारत में धर्म और अध्यात्म का ज्ञान देने वाले ऐसे लोग पैदा हो चुके हैं तो धर्म की रक्षा कौन करेगा? सभा में एक प्रकार की वीरानी सी छा गई। सभी देवगण एक दूसरे को देख रहे थे कि देवराज इंद्र ने एक और वृत्त चित्र चला दिया। और मैं बोल रहा हूं, और जो माताएं शिवलिंग को मलमल के धोती हैं, मलमल के घी लगाती हैं, मलमल करके दूध चढ़ाती हैं, पार्वती उन्हें विधवा होने का श्राप देती है। माताओं को शिवलिंग छूना नहीं चाहिए, स्पर्श नहीं करना चाहिए। यह देखकर सभी की नजरें देवों के देव महादेव की ओर अनायास ही चली गई। भगवान शिव ने यह देखकर क्रोधित स्वर में कहा, ये कौन लोग हैं? ये अज्ञान इन्हें कौन दे रहा है? सबसे पहले तो इन लोगों ने दीपक और उसमें जलती ज्योति के बिंब को शिवलिंग बनाया, और अब तो इन लोगों ने बेशर्मी की सारी सीमाएं ही पार कर दी। अगर भारत भूमि पर धर्म का ज्ञान देने वाले ऐसे लोग पैदा होते रहे तो सनातन संस्कृति का पतन निश्चित है। महादेव अभी शांत भी नहीं हुए थे कि देवराज इंद्र ने पुनः एक दूसरा वृत्त चित्र चला दिया। यदि शंकर जी अपने पुत्र गणेश जी के सिर पर बकरे का सिर ना लगाते तो आज धरती के सबसे बड़े सर्जन भगवान शंकर ना कहलाते। लेकिन अब की बार क्रोधित होने के बजाय, हाथी के बजाय बकरे के सिर वाली कथावाचक की मूर्खता पर सभी देवतागण हंसने लगे। कथावाचक के इस अनूठे अल्पज्ञान को देखकर सभी एक दूसरे को ताक रहे थे कि अचानक उनके सामने एक और वृत्त चित्र चलने लगा। ब्रह्मा, विष्णु और महेश भगवान नारायण के पुत्र हैं। ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हैं भगवान शिव। ब्रह्मा की भ्रकुटी से भगवान शिव का प्रादुर्भाव हुआ है, और विष्णु भगवान नारायण की नाभि से ब्रह्मा का प्रादुर्भाव हुआ है। तो ब्रह्मा शिव के पिता हैं ब्रह्मा, ब्रह्मा के पिता हैं विष्णु, और विष्णु नारायण ये क्या है? ये अजन्मा है, इनके कोई पिता नहीं।
इस वृत्त चित्र को देखकर सभी भौचक्के थे। समझ नहीं आ रहा था कि इस पर क्या प्रतिक्रिया दे। सब एक दूसरे को निहार रहे थे। समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कथावाचक किसे किसका पुत्र और किसे किसका पिता साबित करना चाहता है। अचानक माता दुर्गा ने अपने सिंहासन से खड़े होकर कहा, देवगणों, इन दिनों समूचे भारतवर्ष में बाबाओं का बाजार काफी गर्म है। मंत्र से मुक्ति और तंत्र से पापों को तारने का ढोंग करने वाले बाबाओं के प्रवचन और पाखंड दोनों ही चर्चा चौओर हो रही है। आस्था के इस बाजार में जितनी तेजी से नित्य नए बाबा का प्रवेश हो रहा है, उससे कहीं तेजी से इन दिनों ढोंगी और तथाकथित बाबाओं के काले कारनामे भी सामने आ रहे हैं। अभी तक जो अज्ञान रूपी अंधकार के ज्ञान के प्रकाश से दूर कर दे वही गुरु कहलाया जाता था, किंतु अब प्रकाश से अंधकार रूपी ज्ञान से निकलने ही ना दे वही गुरु की उपाधि ले लेता है। अधिकांश गुरु पाखंडी और अज्ञानी हैं, अज्ञानता का प्रसार कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि एक अज्ञानी गुरु की अज्ञानता पर, उसके ज्ञान के कबाड़े पर कभी दूसरे गुरु सवाल ही नहीं उठाते। भक्त लोग चरण स्पर्श के साथ चढ़ावा भी चढ़ाते हैं और साथ ही बाबा लोगों को कोई कुछ कह भी नहीं सकता। अगर किसी ने कुछ कहने की हिम्मत की तो भक्त लोग उसकी ऐसी वाट लगाते हैं कि आगे वो कहना ही भूल जाता है। कुल मिलाकर पूरा सुरक्षित मार्ग है मोटी कमाई का। इसीलिए हे देवगणों, सच्चे गुरुओं, सन्यासियों और संतों को इन लोगों ने पीछे धकेल दिया और स्वयं आडंबर के सम्राट बनकर बैठ गए। ये लोग हमारे नाम पर धन, रुपया, पैसा, सोना, चांदी, वस्त्र मांग रहे हैं। पूजा पाठ में रुपया चढ़ाने का स्वभाव बनाइए, 500 नहीं चढ़ाइए। जितने लायक भगवान बनाए हैं उतना चढ़ाइए, लेकिन चढ़ाइए जरूर। कई लोग कहते हैं पंडित जी रुपया बहुत चढ़वाते हैं, आप एक ही बार ले लीजिएगा। अरे पंडित जी अपने लिए चढ़वा रहे हैं, जितने देवता बुलाए गए सभी देवताओं का पूजन हो रहा है। क्या इस देव सभा में कितने देवगण हैं जिन्हें इस माया से मोह हो। हम इस संसार को देने वाले हैं, हम कुछ नहीं लेते, लेकिन इन लोगों ने हमें भी भिखारी बना दिया। हमारे नाम पर चढ़ावा तो दूर, अब तो ये लोग मांस और मदिरा का भी सेवन कर रहे हैं। सभी देवगण माता के वचनों से सहमत थे। तभी उनके सामने एक वृत्त चित्र चल पड़ा। मन की मुरादें पूरी कर मां, दर्शन करने को मैं तो यह वृत्त चित्र देखकर सब हैरान थे। माता के मुख से मदिरा से भरी बोतल उड़ेली जा रही थी। यह सब देखकर देवताओं की नजरें देव ऋषि नारद की ओर पहुंची और पूछा, क्या इस सब के विरोध में कोई कुछ नहीं बोलता। यह सुनकर देव ऋषि नारद जी ने अपना उत्तर देने से पहले एक और वृत्त चित्र चला दिया। हमारे धर्मगुरुओं के पास धन की कमी नहीं है, लेकिन सारे धर्मगुरु उस धन को धर्म के लिए खर्च नहीं कर रहे, बल्कि अपने अय्यासी के लिए खर्च कर रहे हैं। दुनिया के 7 अजूबे बना रहे हैं। आपके हरियाणा में बनाए एक व्यक्ति ने, दुनिया के 7 अजूबे बनाए उसने। और जो हमारे हिंदू धर्मगुरुओं के मठ, मंदिर, आश्रम, लग्जरी गाड़ी आप देखेंगे, आप किसी मुल्ला जी का आश्रम नहीं देख सकते। आप किसी मुल्ला जी को लग्जरी गाड़ी में नहीं देख सकते, है ना। आप किसी मुल्ला जी को ये शान औकात से नहीं देख सकते। क्यों? वो मुख्य अपने विजन में लगे हुए हैं, इन चीजों पर उनका ध्यान नहीं है। एक सड़ासा मुल्ला जी भी पूरे गांव को कन्वर्ट करने की क्षमता रखता है। और हमारे धर्मगुरु, बड़े से बड़े धर्मगुरु शंकराचार्यों की नाक के तले धर्मांतरण हो रहा है। अरे धिक्कार है ऐसे शंकराचार्यों। जब धर्म ही नहीं बचा तो धर्मगुरुओं का क्या फायदा, बताओ। क्या इनका आचार डालेंगे धर्मगुरुओं का? जैसे ही वृत्त चित्र का अंत हुआ, देव ऋषि नारद ने बोलते कहा कि हे देवों के देव, आज भारतवर्ष में ना महर्षि कपिल है, ना वशिष्ठ है, ना महर्षि याज्ञवल्क्य है, ना गौतम ऋषि है। आम प्रजा को धर्म का ज्ञान देने वाले विद्वानों की कतार बहुत अल्प संख्या में है। आम प्रजा धर्म मार्ग से भटक चुकी है। कर्म फल से भटके हुए लोग ये मानने लगे हैं कि बाबाओं को कुछ पैसे दे दो तो वो उनके सभी काम ईश्वर से करा देंगे। लड़का पैदा करना हो, लड़की ना पैदा करना हो, छोटे बच्चे से लेकर ऊंचे वेतनमान की परीक्षा तक, किसी में भी सफलता प्राप्त करनी हो, सुंदर पत्नी प्राप्त करनी हो, कुमाऊ पति प्राप्त करना हो, बीमारी का इलाज करना हो, दुश्मन को हानि पहुंचानी हो, नौकरी प्राप्त करनी हो, प्रमोशन प्राप्त करना हो, किराए पर मकान लेना हो, किराएदार को मकान देना हो, पति को दुरुस्त रखना हो, पत्नी को दुरुस्त करना हो, बेईमानी करके उसको महानता में बदलना हो, काली करतूतों को सफेद करना हो, पाप करके किए गए पाप को पुण्य में परिवर्तित करना हो, आदि आदि अनेकों प्रकार के चिल्लर कामकाज व आवश्यकताएं हैं। इनके लिए लोगों को ईश्वरीय प्रतिनिधियों की आवश्यकता पड़ती है। भारत के लोगों की सहज मानसिकता है कि पुरुषार्थ की बजाय काम करने के लिए बाबा, मजार, पीर, फकीर से संपर्क साधते और खोजते हैं। भगवान शिव ने देव ऋषि नारद से पूछा, मुनिवर, आप तो समस्त लोगों का विचरण करते हैं, आखिर इन बाबा, पीर, फकीर, मजार का हमसे क्या नाता है?
भगवान शिव का प्रश्न सुनकर देवऋषि नारद बोले, हे प्रभु, इनसे भले ही हमारा कोई नाता ना हो, हम तो इन्हें जानते तक नहीं, लेकिन भारतवर्ष की धार्मिक परंपरा में इन लोगों ने ऐसा साबित कर दिया है कि ये लोग ईश्वर के प्रतिनिधि हैं। इन्हें ही समस्त लोकों व देवताओं का ज्ञान है, जिनके माध्यम से ईश्वर मनुष्य के साथ संपर्क रखते हैं। इन बाबाओं को बिना किसी भी शंका के पूरे समर्पण के साथ स्वीकारते हैं और इनके प्रति सेवा व समर्पण का भाव रखते हैं। आम प्रजा हर उस मंत्र का मानसिक व वैचारिक अनुगमन करना स्वीकार कर लेती है जो उसके ऐश्वर्य, सुविधा, भोग विलास की इच्छा पूर्ति कराने का दावा करता हो। लोभी, लालची, आलसी, कर्म फल को न मानने वाले, ईश्वर और वेदों से दूर हो चुके, मृत्यु व मृत्यु के पश्चात नरक की प्रताड़नाओं से भयभीत लोग उनको अपना गुरु स्वीकार कर लेते हैं, उनको पवित्र व पूजनीय गुरु मान लेते हैं, ताकि उनके माध्यम से ईश्वर को प्रसन्न रख सके और आकाशीय स्वर्ग या भूस्वर्ग आदि की प्राप्ति कर सके। अचानक सभा से वायुदेव का स्वर उभरा, गुरु शब्द तो बड़ा महान है, ये बजारू बाबा लोग कैसे गुरु हैं और कैसे इस शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। देवऋषि नारद बोले, हे वायुदेव, आपका कथन सत्य है। पारंपरिक धार्मिक अनुकूलन में गुरु को सबसे अधिक महान बताया गया है। इस मूल्य का दुरुपयोग करके बजारू बाबा लोग अपनी गुरुता व अंधी आस्था रखने का अनुकूलन स्थापित करते हैं। अलग अलग बाबा अपना अलग अलग तरीका लेकर चलता है ताकि आम लोगों से धन हड़पा जा सके। किसी के पशु को कैसे खिलाना है, कैसे नहलाना है, पानी पिलाना है, किसी को कैसे रंग के कपड़े पहनने हैं, कैसा दान करना है, किस दिन कहाँ निकलना है, किस दिन क्या करना है या नहीं करना है, यहाँ तक कि साफ सफाई के लिए बनी झाड़ू को भी अब वो लोग माता लक्ष्मी का नाम देने लगे हैं। इतना कहकर देवऋषि नारद जी ने पुनः एक और वृत्त चित्र चलाया। झाड़ू को लक्ष्मी की स्वरूपा माना गया। लक्ष्मी पूजा के दिन अभी अभी आप सभी ने लक्ष्मी पूजा के साथ में झाड़ू को भी पूजा किया होगा। कथावाचक की अज्ञानता देखकर माँ लक्ष्मी भी मुस्कुराने लगी और देवऋषि नारद से पूछा, आखिर ये लोग अपनी सारी अज्ञानता हमारा ही नाम लेकर आम जन में क्यों फेंक रहे हैं। देवऋषि नारद बोले, माते, आम जन का सभी देवगणों में पूर्ण विश्वास एवं आस्था है। उसी विश्वास और आस्था का लाभ उठाने के लिए नकारा लोग सभी देवगणों का नाम का उपयोग करते हैं। जागरूक पढ़े लिखे लोग अपने लिए अलग अलग प्रकार के आध्यात्मिक बाबा चाहते हैं। बाबा लोग इन लोगों द्वारा पूजा करना सिखाते हैं, बाकायदा कोर्स कराते हैं, कोर्स की फीस लेते हैं। फीस लेना प्रोफेशनल को बाबा का प्रोफेशनल, ईमानदार व वजनदार सिद्ध करना बनाता है। नामचीन लोग पैसा कमाने और ग्लैमर भोगने के बाद जब कभी अपने बाजारूपन से अलग हटकर कुछ सोचते हैं तो उनको अंदर से भय, असुरक्षा, घुटन और कुंठ आदि महसूसती है। तो इससे पलायन करने के लिए ये लोग अपने लिए किसी को अपना आध्यात्मिक गुरु मान लेते हैं। फिर गुरु की बताई पद्धतियों के नशे में सदम शांति महसूसते हैं और पूर्वव्रत जीवन जीने लगते हैं। आवश्यकता के लिए विकल्प प्रस्तुत कर देना ही बाजार की तंत्र की सफलता व मजबूती है। बाजार में उपलब्ध आध्यात्मिक और गैर आध्यात्मिक बाबा लोग ऐसे ही बाजारू विकल्प है। अगर किसी ने किसी से किसी बाबा के बारे में सुना तो अपनी तथाकथित मूल्यांकन क्षमता व बौद्धिकता आदि से बाबा को तोला व पसंद आने पर उस बाबा को गुरु मान लेते हैं। हर व्यक्ति का अपनी पसंद का गुरु बाजार में उपलब्ध है। इस कारण भारत में धार्मिक व आध्यात्मिक बाबागिरी बहुत बड़ा ताकतवर उद्योग बन चुका है। ये लोग बाकायदा विभिन्न सत्ताओं जैसे बाजार व राजनीतिक सत्ताओं आदि के एजेंट की तरह काम करते हैं और अपने वेतनभोगी कर्मचारी भी रखते हैं। प्रचार कंपनियों से अपना प्रचार भी करवाते हैं और लाभ कमाते और कमवाते हैं। टीवी पर हर रोज सुबह लक्ष्मी यंत्र, कुबेर यंत्र, शनि यंत्र का बड़ा बाजार बन चुका है। कंपनी यंत्र बनाती है, बाबा उनके ब्रांड एम्बेसडर बनते हैं, टीवी वाले विज्ञापन से कमाते हैं। सामान्य जन ईश्वर से दूर होकर इनके जाल में फंस चुका है। वो अपने वेद, दर्शन, उपनिषद, यज्ञ, प्रार्थना एवं ईश्वर से कोसों दूर होकर लाल रंग में रंगे कथित भक्ति के बिजनेसमैन के जंजाल में उलझ चुका है। आम जन इन्हें धर्म के शत्रु के बजाय धर्म रक्षक की तरह देख रही है। इन बाबाओं की अज्ञानता का लाभ उठाकर विदेशी लोग भी अपना धंधा भारतवर्ष में जमा चुके हैं। धर्मांतरण चल रहा है। आम प्रजा को इधर से उधर मतों में मतांतरित किया जा रहा है। यह सब सुनकर सभी देवगण महादेव की ओर देखकर बोले, प्रभु अब क्या होगा। महादेव का तीसरा नेत्र खुलने लगा और बोले, जब लोग गहरे अंधविश्वास और पाखंड में फंसकर ईश्वर से कोसों दूर हो जाते हैं और लौट कर नहीं आते, तब प्रलय होती है। अच्छा लगा मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।